हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला आनंदमय गणित कक्षा 2 के साथ पाठ 6 त्योहार पर सजावट। आज हम एक त्योहार को सजाने में फूलों की मदद लेंगे और उसके माध्यम से हम गणित सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मालाएं बनाए हुए हैं। और एक माला कितने फूलों से बनी है? तो 10 फूलों से बनी है। और 10 फूलों की माला के अलावा कुछ फूल अलग से दिख रहे हैं। अब जोहा जोहा देखिए, इसके पास 2 माला है। अगर एक माला 10 फूल से बनी है तो 2 माला कितने फूलों से बनेंगी? तो आप गिन लेंगे 10 फिर 10 बराबर 20। और यहाँ सिमरन देखिए, सिमरन के पास 3 माला है। अगर एक माला 10 की है तो 3 माला कितने की होगी? तो 10 20 30। और यहाँ कुछ अलग से फूल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सिमरन के पास कितनी माला और कितने फूल हैं? यहाँ रोहन को देखिए, रोहन के पास एक माला है जो 10 फूलों से बनी है और 2 फूल अलग से दिख रहे हैं। अब आकाश के पास 4 माला दिख रही है। अलग से जो फूल हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 फूल हैं। तो 4 माला यानी 40। और जो फूल हैं हमारे, उसको जब हम गिनते हैं तो यहाँ 4 4 8 यानी 48 हो गया। अब सुनीता के पास देखते हैं। सुनीता के पास 5 माला दिख रहा है और अलग से 3 फूल दिखाई पड़ रहा है। तो जावेद के पास कितने फूल हैं? उसको हम इस प्रकार से काउंट कर सकते, गिन सकते कि एक माला अगर 10 की है तो 10 20 30 40 और 3 43। अब उसी से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया। रोहन एवं उसके मित्रों को उत्सव पर घर सजाने के लिए फूल मालाओं की आवश्यकता है। प्रत्येक माला में 10 फूल हैं। ऊपर दिखाए गए चित्र के अनुसार आपको तालिका को पूरा करना है। तो रोहन, मैंने आपको रोहन दिखाया था। अब यहाँ देखिए, रोहन के पास एक माला आपको दिख रही है और 2 फूल, यानी 10 और 2 12। तो यहाँ पर आपको तालिका में दिखाया गया है कि रोहन के पास एक माला है और एक माला कितने फूल से बनी है? तो 10 फूल से, और 2 उसके पास एक्स्ट्रा रखा है। जब हम इसको कुल फूल के रूप में जोड़ेंगे तो 12 फूल उसके पास हैं। सिमरन को अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया था। तो सिमरन के पास 3 माला है और प्रत्येक माला में 10 फूल हैं और 7 फूल उसके पास अलग से रखे हुए हैं। तो 30 में 7 अगर हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया? 37। तो उसके पास कितने फूल हैं? 37 फूल हैं। इसी प्रकार आकाश के पास 4 माला 8 फूल, तो कितना हो गया? 48। सुनीता के पास 5 माला और 3 फूल, तो 53। जावेद के पास 4 माला थी, 3 फूल, तो 43। तो यहाँ देखिए, जोहा के पास 2 मालाएं हैं लेकिन उसके पास कोई अन्य फूल यानी एक्स्ट्रा फूल नहीं है। पास कितने फूल थे? तो 20 फूल। एवं सुनीता दोनों ने मिलकर मालाओं समेत कुल कितने फूल लिए? अब रोहन को मैंने आपको दिखाया था कि उसके पास सिर्फ एक माला 2 फूल थे, तो 12 हो गए। तो अब इसके पास, सुनीता के पास, तो सुनीता ने कहा मेरे पास 50 यानी 5 माला है जिसमें 10 10 फूल हैं, तो वो 50 हो गया। और 3 मेरे पास अलग से फूल हैं, तो कुल कितने हो गए? तो 53 फूल हो गए। अब इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो रोहन के पास कितनी माला थी? तो 1, और एक माला में देखिए कितने फूल हैं? तो 10। अब 10 के बाद 2 फूल उसके पास एक्स्ट्रा हो गए, तो आप उसको 10 के बाद 2 और गिनिए, तो 11 और 12, तो हम उसके पास 12 फूल। सुनीता के पास 5 मालाएं थीं और प्रत्येक माला 10 फूल से बनी हुई थी, तो वो 10 10 20 10 30 10 40 10 50, और 3 उसके पास और हैं, तो 51 52 और 53। रोहन एवं सुनीता दोनों के कुल फूल, अब अगर हम कुल की बात करेंगे तो 6 मालाएं हो गई। 5 सुनीता के पास और 1 रोहन के पास, तो 6 हुआ। 6 का मतलब होता है 10 के आधार पर 60 हो गया। और उसके पास, रोहन के पास 2 एक्स्ट्रा फूल थे, दोनों को हमने जोड़ दिया तो कुल फूल
65 हो गए। अब अगर इसको हम जोड़ना सीखना चाह रहे हैं, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हम इकाई को हमेशा इकाई में जोड़ते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो इकाई को आप अपना घर मान लीजिए कि जो इधर वाली संख्या वो हमारा घर है। पहले हम अपने घर का काम खत्म करेंगे। तो हम 3 में 2 जोड़ते हैं, हमारे पास 3 टॉफ़ी है और हमें 2 और मिल गई। तो 3 के बाद आप 2 उंगली निकालिए, फिर गिनिए 4, 5। तो हमने इकाई से इकाई को जोड़ दिया, तो हमें कितनी संख्या मिली? तो 5 मिली। अब हम चाचा की तरफ जाते हैं, यानी अब हम दहाई को जोड़ते हैं। अब दहाई में हमने क्या किया? 5 हमारे पास था, 1 उंगली हमने निकाली, 5 के बाद क्या आता है? तो 6 आता है। और जब हमने जोड़ दिया तो 60 और 5 65। इस प्रकार से हम आसानी से जोड़ लेते हैं। अरे वाह, हम 65 फूल लाए हैं। जोहा एवं जावेद दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए हैं? तो चलिए इसको गिनते हैं। यहाँ जोहा के पास 2 माला दिख रही है और 1 माला 10 फूल से बनी है। तो 2 माला 20 फूल से बनेगी। गिनकर देखिए, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और यहाँ हम बात जावेद की करेंगे। तो जावेद के पास 3 माला जमीन में, 1 हाथ में है। इसी प्रकार जब आप गिनना शुरू करेंगे तो आपको कितने फूल दिखेंगे? जावेद 40, और 3 फूल उसके पास अलग से भी रखे हैं, तो 43। तो चलिए इसके माध्यम से समझते हैं। जोहा के पास जो फूल है वो 20 है और जावेद के पास 40 फूल है और 3 अलग से है। फिर हम क्या करते हैं? इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, यानी अपने घर का काम पहले करते हैं। तो जब हमने जोड़ा तो हमारे पास, चूंकि जोहा के पास कोई अलग से फूल नहीं है, कोई इकाई नहीं है, जावेद के पास 3 है और जब हमने जोड़ा तो 3 इकाई आ गई और 4 और 2 को हमने जब जोड़ लिया आपस में तो 6 आ गया। तो इस प्रकार से हमें कितने फूल दिखाई पड़े? 63। तो इस प्रकार से हमने त्योहार के फूल से जोड़ना सीख लिया और ये भी जान लिया कि जोड़ने का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। अगर मेरे पास 4 माला है और रोहन के पास 2 माला है तो हम समझ गए कि 4 40 हुआ तो 2 20 हुआ। तो जब हम उसको मिलाकर एक बड़ी संख्या बना देते हैं तो ढेर सारे फूल हमारे पास हो गए और हमारे पास 60 फूल हो गए। यहाँ पर जब इकाई और दहाई लिखी होती है तो हम समझ जाते हैं कि जोड़ की शुरुआत हम इकाई से करते हैं, क्योंकि इकाई को हमने अपना घर मान लिया है और दहाई को हमने चाचा का घर मान लिया है। तो जब हम 0 में 3 को जोड़ते हैं, यानी इकाई से इकाई को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 0 से 3 जोड़ने के बाद 3 आ जाता है। अब हमारे घर का काम तो ख़त्म हो गया। अब हम चाचा के घर में जाते हैं तो 2 काम हमने ऊपर किया और 4 काम हमने नीचे वाले छत से नीचे उतर कर किया और हम जोड़ना शुरू कर दिया। तो 4 हमारे पास है, फिर हम 2 उंगली और निकाल लेंगे तो 5 और 6। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर इस ढंग से भी हम जोड़ को कर सकते हैं। अब यहाँ उसी तरीके से अब हम जोहा एवं आकाश दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए हैं उसको जानेंगे पुराने तरीके से। जोहा के पास कुल 20 थे, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा तो थे नहीं। अब 2 माला है उसके पास और 2 माला कितने फूलों से बनी थी? मैंने बताया 20। चित्र में मैंने आपको दिखाया था कि आकाश के पास 4 माला थी और 8 फूल एक्स्ट्रा थे। तो 4 माला यानी 40 फूल और 8 और जोड़ देंगे तो 48 आ जाएगा। अब आपको जोड़ना है। अब हम इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, यानी अपने घर का काम करेंगे। तो ऊपर तो 0 है और नीचे 8 है, तो हम नीचे 8 लिख देते हैं। और हम दहाई में दहाई जोड़ते हैं तो 4 हमारे पास थी। अब ऐसे जोड़िए कि आकाश के पास 4 माला है, 2 माला हमने और उसमें ऐड कर दिया तो 6 हो गया। तो इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। अब यहाँ एक विधा दिया गया है। जब आप समझ जाते हैं इन तरीकों से तो यहाँ इकाई से इकाई को जोड़ देंगे और दहाई से दहाई को जोड़ देंगे। अब शुरुआत में मैंने आपको चित्र दिखाया है, उसी चित्र के आधार पर हम यहाँ जानेंगे।
अब रोहन के पास एक माला थी, 2 फूल थे, तो एक माला यानी 10 फूल, 2 और 12 फूल हो गए। अब सिमरन के पास कितनी माला थी याद करिए, तो सिमरन के पास 3 माला और 7 फूल थे। अब उसके पास कुल 37 फूल हैं। अब हम इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, यानी रोहन और सिमरन के पूरे फूल को जोड़ना है। तो जब हमने 7 में 2 और जोड़ दिया और 7 के बाद आप 2 फिंगर निकालिए, तब जोड़िए 8 और 9, तो 9 हो गया। अब यहाँ रोहन और सिमरन के पास कितने मालाएं थी, तो 3 सिमरन और 1 रोहन, तो 3 1 4 और 4 और 9 49 हो गया। तो आप हमेशा याद रखिए, जो भी दहाई की तरफ संख्या होगी, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, और बगल में जो इकाई होगा, अगर 0 है तो ठीक है, जो बगल में इकाई होगा उसके नीचे 0 छिपा होता है। यानी 4 के आगे 9 के नीचे 0 छिपा है तो 40, 3 के आगे 7 के नीचे 0 छिपा है तो 30, और 1 के नीचे और 1 के बाद 2 के नीचे 0 छिपा है यानी 10। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये गिन लड़ी है। अब गिन लड़ी के आधार पर आपको जोड़ना सिखाया गया है। अब 25 पे गिन लड़ी आपकी यहाँ पर रोक दी गई। अब 25 के बाद 12 और गिनिए आप, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37। तो 25 में अगर हम 12 और जोड़ देते हैं तो 37 हो गया। अब इसमें आपको संख्या कार्ड बना के अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ 57 है, तो गिन लड़ी में मैंने एक संख्या कार्ड यहाँ लटकाया 57 का। अब 57 के बाद आगे गिनिए। जब आप आगे गिनेंगे तो 57 के बाद जितनी संख्या वहाँ आती है उस संख्या को इस संख्या कार्ड पर लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ने का एक तरीका है, जब इस प्रकार से जोड़ आता है तो इकाई से हम इकाई को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप एक चिन्ह लगाइए, और 7 में अगर हमने 4 जोड़ा तो 8 से शुरू करिए, 8, 9, 10, 11, यानी 4 उंगली आपको निकालनी है। 7 के बाद गिनना शुरू करना है, जहाँ 4 पे ख़त्म हो फिंगर वहीं समझना कि इतनी संख्या हमें प्राप्त हुई। तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11। अब 11 का 1 हमने लिख दिया। अब जब कोई भी संख्या दहाई में आती है तो जो दूसरी संख्या दहाई वाली इकाई को तो हमने यहाँ लिख दिया कि 11 का इकाई 1 है, लेकिन जो दहाई वाली संख्या हो चाहे जो भी हो वो बगल वाले के ऊपर चली जाती है, यानी उसको हम हासिल के जोड़ जो कहते हैं, तो बगल वाले। और आसान तरीके से सीखना है, जब अपने घर का काम ख़त्म करते हैं तो जब 2 में अगर हमको संख्या प्राप्त होती है, यानी दहाई में अगर हमको संख्या प्राप्त होती है, तो इकाई को तो हम लिख देंगे और दहाई को हम चाचा के छत पर फेंकेंगे। और जब हम दहाई को जोड़ना शुरू कर देंगे, जैसे 5 में अगर हमने 3 जोड़ लिया तो 5 के बाद 3 फिंगर निकालिए, 6, 7, 8, और ऊपर 1 था तो क्या हो गया, तो 9 हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्याएं लिख सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा आसान तरीके से सीखिए, फिर इतना ज़रूरी नहीं है कि अपना घर चाचा का घर, बहुत आसानी से आप जोड़ लेंगे। अब देखिए, इसे ऐसे भी हम हल कर सकते हैं, जैसे इसमें क्या किया गया, 57 है और 57 में पहले 30 जोड़ा गया। 30 4 34 होता है ना, यानी 57 में पहले हम 30 को जोड़ देते हैं, 30 में फिर हम 4 को जोड़ देते हैं, तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो गई, 91। अब यहाँ गिन लड़ी में आपको दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या हुआ, 57 है, फिर 10-10 के हिसाब से आप लीजिए, फिर यहाँ 67, 77, 87, और लास्ट में जब हम 4 संख्या और लेते हैं तो 91 हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 24 में आपको 43 जोड़ना है। वैसे तो आसानी से आपको आ गया कि हम इकाई से इकाई को जोड़ देंगे और दहाई को दहाई से जोड़ देंगे। अब यहाँ गिन लड़ी पर देखिए कैसे इसको दर्शाया गया है। तो 24 आया, 24 प्लस 40 प्लस 3 प्लस बराबर 64 प्लस 3 बराबर 67। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे तो हमको संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ देखिए, हम 43 की संख्या अन्य तरीकों से भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी 20 प्लस 20 प्लस 3, तो ये हो गया 43। अब इसको अलग तरीके से भी हम जोड़ सकते हैं कि 20 और 23 को जोड़ देंगे तब भी हमको 43 मिलेगा, और बहुत अन्य अन्य तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ गिन लड़ी पर मोती गिनना मुश्किल है।
मैं मोती के स्थान पर संख्या लिख देती हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि संख्या लिख दी गई है और आपको जोड़ना है। तो क्या करना है कि 20 से बाद आपको, जहाँ आपका 20 आ जाता है गिनलड़ी पे, उसके बाद 21 से 20 और आप काउंट करेंगे। फिर आपको 3 एक्स्ट्रा आपको लिखना होगा, फिर आप इस संख्या को प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, इस संख्या रेखा पर संख्याएं जोड़ें। यह मेरी संख्या रेखा है, यानी पहले हमने क्या किया, पहले हमने 23 किया और फिर हम उसको 14 कर देंगे। इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, 37 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 24 में 16 हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब जब हमने 24 हमारे पास आ गया और 16 हम एक्स्ट्रा करेंगे, तो पहले हम 10 की काउंटिंग कर लेंगे और 10 के बाद हम 6 पर निशान लगा देंगे और फिर अगर हम सीधे से गिनना शुरू कर देते हैं तो हमको पूरी संख्या इस प्रकार से मिल जाएगी और हमें आसान हो जाएगा। अब 11 में 22 जोड़ना है, तो 11 तो हमारा है ही है। हम 12 से शुरू करेंगे और हम पहले 10 और फिर 10 और फिर 2 एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, यानी 10 पहले लेंगे और फिर 10 के हिसाब से जंप करेंगे, 2 एक्स्ट्रा ले लेंगे और जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ हमको 22 मिल जाएगा। संख्या रेखा को देखकर रिक्त स्थान को भरिए। अब आपको यहाँ संख्या रेखा पहले से ही दर्शा दी गई है, तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ 22 तो हमारा है ही है और हम और इसमें कितना जोड़ दें कि इसमें 38 हमें मिल जाएगा। तो पहले हम 10 निकाल लेते हैं और जब हमने 10 निकाला फिर उसके बाद हमने उसमें 6 और डाला। जब हमने फर्स्ट से लेकर गिनना शुरू करते हैं तो हमको समझ में आ गया कि पहले हमारे पास कितना था, फिर 10 था, फिर 6 और जोड़ा तो हमें 38 मिल गया। अब आगे उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर क्या है, 18 पर हमने चिन्ह लगाया और 18 के बाद अब दोनों संख्याएं हमारी मिसिंग हैं। तो 18 के बाद यहाँ देखिए 10 और 3 पर फिर एक 10 और फिर 3 पर लगाया गया, तो हम समझ गए कि हमको यहाँ 13 रखकर जोड़ना है। और जब हमने जोड़ा, चाहे हम इस संख्या रेखा से जोड़ना शुरू कर देंगे तब भी 31 मिलेगा, इकाई से इकाई और दहाई से दहाई जोड़ना शुरू कर देंगे तभी हमें यही संख्या मिलेगी। अब यहाँ देखिए 11 हमारे पास हमको मिलेगा, उसी आधार पर हम लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक 11 हो गया। अब यहाँ पर धन का निशान है, तो यहाँ 10, 20 और 3 को अलग से दर्शाया गया है बिंदुओं से। तो 10, 10, 20 और 3, 23 को हम जब जोड़ देंगे तो हमें 34 मिल जाएगा। इन्हें भी जोड़िए, इसका आधार वही होगा। पहले हम अपने घर से शुरुआत करते हैं, यानी पहले हम इकाई से इकाई को जोड़ते हैं। तो 4 में हमने 3 जोड़ा, हमारे पास 4 रोटी है, 3 मम्मी ने और दे दिया। अब हम 3 उंगलियां निकालेंगे, 5 से गिनना शुरू करेंगे, 5, 6, 7, तो यहाँ 7 आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे, हम चाचा के घर में जाकर रोटियां गिनते हैं। तो 4 है, 2 फिंगर निकालेंगे तो 5 और 6। इस प्रकार से हमें कितनी रोटी प्राप्त हुई। अब उसी आधार पर हम दूसरा भी प्रश्न हल करेंगे। पहले हम अपने घर का काम करते हैं, तो 6 में हमने 3 जोड़ा तो हमें कितना मिल गया, तो 6 तो है ही है, 3 फिंगर निकालिए तो 7, 8, 9। अब हम चाचा के घर का काम करते हैं, यानी दहाई को जोड़ते हैं आपस में, तो 5 है ही है, 2 फिंगर निकालेंगे तो 6 और 7। इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। 0 में अगर हम जोड़ते हैं 5 को तो 5 आता है, क्योंकि घटाने का नियम तो अलग है। अब हमने 5 लिख दिया, अपने घर का काम पहले किया, फिर चाचा के पास गए तो 6 तो था ही, 2 हमने और जोड़ा। उसी आधार पर यहाँ इकाई से इकाई जोड़ेंगे तो 2 और दहाई से दहाई को जोड़ेंगे तो 5 है ही है, 3 फिंगर निकालिए, 6, 7 और 8। चलिए ब्लॉक्स को खेलते हैं। माही के पास कुछ ब्लॉक्स हैं, ईशा उसके ब्लॉक्स लेकर खेलने आई। उनके पास कितने ब्लॉक्स हैं यह पता करने में उनकी सहायता करिए। तो देखिए माही के पास कितने ब्लॉक्स हैं, तो पहले हम ब्लॉक्स को गिनते हैं। जिसने एक दूसरे के ऊपर रखा हो, ग्रिड बनाया है, तो वो 10 ब्लॉक्स की एक ग्रिड है और दूसरी भी 10 ब्लॉक की है, तो यहाँ पर 20 हो गया। 3 उसके पास अलग से ब्लॉक्स हैं, तो हमने जाना
कि 20, 21, 22 और 23। तो माही के पास कुल 23 हैं और ईशा के पास देखिए तो 10, 20, 30 और अलग से 2, 2 4, 2 6, 2 8 यानी उसके पास कुल 38 ब्लॉक्स हैं। अब नीचे देखिए, जब हमने दोनों को जोड़ दिया क्योंकि साथ में खेलने आई थी, तो दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमने देखा कि 10-10 की जो ग्रिड है ब्लॉक की वो 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। यानी जब हमने उसको गिनना शुरू किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो हम समझ गए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50। और अलग से हमने जब इकाइयाँ, क्योंकि उसके पास 8 थी और इसके पास 3 थी, जब हमने देखा तो हमको समझ में आ गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यानी हमारे पास जो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स थे वो 11 थे। तो हम उन ब्लॉक्स में 10 की एक और ग्रिड तैयार कर दी। और जब 10 की ग्रिड तैयार हुई तो अब हमारे पास कितने बचे? ध्यान दीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बचा, यानी 50 में 10 जोड़ा 60 और 61। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखिए कि यहाँ 6 ब्लॉक्स की ग्रिड तैयार करी और एक्स्ट्रा को हमने जोड़ा, तो हम समझ गए कि दोनों के पास कुल 61 ब्लॉक्स हैं। आइए पता करें कि कुल कितने ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ दहाई का एक पिलर तैयार किया गया। दहाई मतलब 10 की संख्या जिसमें आती है। तो 10, 20, 30 यानी 3 दहाई है। अलग से देखिए ब्लॉक जो पड़े हैं वो 6 इकाई है, तो 36 हो गया। यहाँ देखिए जो पिलर है वो 4 हैं और सब जो पिलर हैं वो 10-10 की गिनती से बने हुए हैं, तो 4 दहाई और 7 इकाई। अब आगे क्या हुआ कि दोनों को जोड़ दिया गया। अब हमने जोड़ा तो यहाँ 3 दहाई थी और यहाँ 4, तो 7 पिलर हमको 10-10 के दिखाई पड़े, तो 7 हो गया और यहाँ पर 7 दहाई बन गया। अब आगे देखिए, अब हमारे पास जो फुटकर बचे थे यानी जो ब्लॉक्स अलग थे, तो वो थे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब 13 में क्या हुआ, हम 10 का एक पिलर और तैयार कर सकते हैं। और अब क्या हुआ, अब 8 दहाई हमें मिल गया, यानी 8 पिलर्स हमको मिल गए। अब एक्स्ट्रा कितने बच गए? 3। तो जब हमने इनको आपस में जोड़ा तो हमें 8 का मतलब 80 हो गया। 3 हमारे पास एक्स्ट्रा थे यानी अलग से थे, तो 83 यानी 83 हो गया। अब इसी आधार पर आपको इनको बनाते चलना है। अब यहाँ देखिए 4 दहाई है और यहाँ भी 4 दहाई है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरी 8 दहाई हो गई। अब जब 8 दहाई हो गई यानी 8 के पिलर हमको बनाने हैं जो 10 के संख्या रेखा में होंगे, ठीक है। अब 5 इकाई है, यहाँ 9 इकाई है। अब जब हमने यहाँ पर 8 पिलर तैयार किया तो हमें समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर अगर हमारे पास 9 और एक उधर से ब्लॉक हम ले लेते हैं तो 9 पिलर तैयार हो सकते हैं। अब 9 के बाद हमें समझ में आया कि हम एक्स्ट्रा अलग कितने रखेंगे, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 4 हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। तो क्या हो गया, 90 और 4 94 हो गया। इसी आधार पर हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 5 दहाई और 3 दहाई हमने जब जोड़ा तो कितना हो गया, 5, 3, 8। अब 8 पिलर हमको मिल गए जो 10 ब्लॉक से एक पिलर बना हुआ है। लेकिन जब हमने देखा कि एक तरफ हमको 8 इकाई दिख रही, दूसरी तरफ हमको 2 इकाई दिख रही है, जब हमने मिला दिया तो जो 8 पिलर थे वो 9 पिलर में कन्वर्ट हो गए और एक्स्ट्रा हमारे पास कोई ब्लॉक्स नहीं है। उसी के आधार पर यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 8 दहाई यानी 8 पिलर पहले से दिखाई दे रहे हैं और एक पिलर हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है और 1, 2, 3, 4 और 4 ब्लॉक हमें अलग से दिख रहे हैं। तो हम समझ गए कि यहाँ 9 पिलर बनाने हैं और 4 हमारी इकाइयाँ होंगी। तो इस प्रकार आप जब पिलर का निर्माण करेंगे तो गिनते जाएंगे। देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 9 बनाए गए हैं।
और आगे आपको समझने के लिए ऊपर हर ब्लॉक में 10 10 10 10 10 है, इसको भी अगर लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। उसी आधार पर नीचे देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 दहाई है और यहाँ पर 4 दहाई, यानी जो पिलर है ब्लॉक्स का वो 2 इधर है 4 इधर है, तो 6 हमारा हो गया। लेकिन जब मैंने इकाइयों को जोड़ा तो यहाँ 8 है, तो 9 10 11 12 13 14, तो हमें क्या हुआ, समझ में आ गया कि एक हम और पिलर बना सकते हैं। और हमने 6 से 2 और निकाल लिया, तो 8 यानी एक पिलर और बन गया, तो 6 यानी 7 पिलर हमारे तैयार हो गए। अब जो एक्स्ट्रा है वो कितना बचा, तो 4 बचा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, ईशा तुम्हें पता है कि हम ब्लॉक्स की गिनती किए बिना भी जोड़ सकते हैं? अरे वाह माई, बताओ कैसे? तो यहाँ देखो, इकाइयों का जोड़ हम इकाइयों से करेंगे और दहाइयों का जोड़ हम दहाइयों से करेंगे। अब हमने जोड़ दिया और हमने 7 में 6 जोड़ा तो हमको 13 मिल गया। लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो इसमें भी ध्यान रखना होगा कि जो इसकी इकाई है वो इकाई के नीचे रखेंगे। दहाई को हम बगल वाली संख्या के ऊपर एक हासिल के रूप में रखेंगे, और जब हम इन संख्या को जोड़ लेंगे दहाई को दहाई से, तो ऊपर वाली संख्या भी जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार हमने जोड़ लिया कि हमारे पास कितने हैं, 83 यानी 83। स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब होता है कि दहाई को उनके स्थान पर पहुंचाना। जब हमने 9 से 6 जोड़ा तो हमको 15 प्राप्त हुआ। अब हमने जब 15 लिखा तो हम समझ गए कि हमारा घर तो इसमें 5 है, तो एक कहाँ जाएगा। तो हम तुरंत उसका स्थान बदल देते हैं और दहाई के ऊपर उसको बिठा देते हैं और बोलते हैं, जब दहाई आपस में जुड़ेंगे तो तुम्हें भी जोड़ लेंगे। इस प्रकार हमने जोड़ दिया। अब हमेशा याद रखिए कि जो इकाई है वो हमारा घर है और दहाई चाचा का घर है। तो जब हम इकाइयों को जोड़ते हैं और जब हमें संख्या दहाई के रूप में प्राप्त होती है तो उसमें जो इकाई होता है वो इकाई के नीचे लिखते हैं और जो दहाई है उसको चाचा के छत पर रखते हैं, और जब चाचा उसको गिनना शुरू करते हैं तो उसको अपने घर में शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, रहीम ने एक मैच में 43 रन बनाए एवं दूसरे मैच में 58 रन बनाए। उसने दोनों मैचों में कुल कितने रन बनाए? तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है कि हमको इकाई से इकाई में जोड़ना है। तो जब हमने 8 में 3 जोड़ा, मान लीजिए हमारे पास 8 है, हमने 3 फिंगर यानी उंगली निकाली। अब 9 से गिनना शुरू करिए उन तीनों पर, 9 10 11। अब 11 के एक हमने लिख दिया। अब हमें समझ में आ गया, अरे यहाँ दहाई का एक, इसको कहाँ रखें? तो हम समझ गए, इकाई मैं हूँ, दहाई चाचा है, तो अब चाचा के छत पर इसको रखेंगे। अब चाचा जब आपस में दोनों जुड़ने लगे तो 5 और 4 वो जुड़ गए, तो यहाँ क्या हो गया, 9 हो गया और एक ऊपर बचा था तो क्या हो गया, 10 हो गया। इस प्रकार हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अब इसके आगे वाला भाग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।